खबर से मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में लैंड बिल को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने बैठक में कहा कि लैंड बिल पर आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को समर्थन के संकेत दे दिए। बैठक में मौजूद दलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में लैंड बिल को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने बैठक में कहा कि लैंड बिल पर आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को समर्थन के संकेत दे दिए। बैठक में मौजूद पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी मौजूदा लैंड बिल से सहमत नहीं है, मगर अगर सरकार कुछ कदम वापस लेती है तो वो बिल पर आगे बढ़ सकती है। यानी कि लैंड बिल को लेकर जो सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि 1 इंच जमीन जो है वो अधिग्रहित नहीं करने दी जाएगी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का रुख नरम होता हुआ। क्या करूँ, ये पहले माइक देख रहे हैं, कहाँ से केबल कहाँ से? मित्रों, पार्लियामेंट का मानसून सेशन के दौरान संसदीय प्रणाली मंत्री के रूप में मैंने आज सर्वदलीय नेताओं का बैठक बुलाया। दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। 2 घंटे चर्चा चला। बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आए और उन्होंने भी आशा व्यक्त किया पार्लियामेंट में सार्थक चर्चा हो, देश के हित में हम सब लोग मिलकर काम करें। सरकार कोई रचनात्मक सुझाव आए तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जो लैंड बिल बहुत दिन से अटका है, इसके बारे में भी एक मत बन के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, गत बार पार्लियामेंट का बारे में लोगों ने बहुत कुछ अप्रिशिएट किया है। इस बार भी देश के हित में जनता का आकांक्षाओं को ध्यान में रख के सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सबका दायित्व बनता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और सरकार के ओर से मैंने सबको आश्वासन दिया, सरकार सभी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। कोई छिपाने का उद्देश्य नहीं है, किसी विषय के बारे में संकोच करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण क्या है, हमारा सरकार ने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। 1 साल में हमारा सरकार के ऊपर एक भी कोई आरोप, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं कर पाया। माइक नहीं पकड़ रहे भाई। आज सरकार ने सभी दोनों हाउसेस के, दोनों सदनों के अलग अलग पार्टीज के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। हमने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, लोकसभा से मिस्टर वेणुगोपाल जी थे और राज्यसभा से मैं था। हमने जो बताया है, वो अंदर जो बताया है वही मैं बताऊं। हमने बताया है कि कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है और हमेशा इस हित में रही है कि कानून बने जो लोगों के हित के लिए हैं, पास हों कानून, और हर बिल जो पारित होगा वो मेरिट पे पारित होगा। मेरिट बहुत जरूरी है। हमने कहा कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये ठीक है कि लोकसभा और राज्यसभा का काम है कानून बनाना, कानून पास करना, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भारत की जनता की आंखें और कान हैं और जो भी वो सोचे, जो भी घटनाएं इंटरसेशन में होती हैं, उस घटना को आम जनता तो सदन के सामने नहीं ला सकती है,
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी आवाज बनकर हम लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के सामने वो बातें रखने के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वचनबद्ध है। तो इन 2 महीनों में, जब 2-2.5 महीनों में इंटरसेशन में 2-3 बड़ी जबरदस्त घटनाएं हुई हैं, जो 2-3 महीनों से छाई रही। लैंड बिल पे आपने कहा कि फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा है कि लैंड बिल जो इन्होंने संशोधन किया है उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट अगर कुछ पीछे हटेगी तो हो सकता है कि कोई काम बने, लेकिन अभी इन्होंने अनावश्यक कई संशोधन कर दिए हैं जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। क्या आपको आज लगा सरकार का रुख कि मानसून सत्र चल पाएगा? पहले विपक्ष का ये रुख था कि जब तक इस्तीफा नहीं होता तब ऐसा है, जब जब इस तरह की मीटिंग होती हैं उसमें हमेशा यही कहा जाता है कि हाउस चले और हाउस चलेगा, और सब यही कहते हैं, लेकिन व्यवहार में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि मामला ठीक रहेगा सदन में। मौसम खराब अभी से लग रहा है। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा मौसम अभी से खराब लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हो रही है, लेकिन बड़ा डर यही है कि ये मानसून सत्र जो छोटा है वो वॉश आउट ना हो जाए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, 2 बड़े अहम सवाल उठते हैं। एक तो रामगोपाल यादव ने जिस तरह की टिप्पणी की कि सरकार कुछ मुद्दों पर, संशोधनों पर लैंड बिल के पीछे हटे तो हम कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड आ सकते हैं। ये क्यों और किस वजह से कहा गया? जब संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग आहूत की गई थी तो उसमें प्रधानमंत्री ने कई मुद्दे रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद का चलना जरूरी है और राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, और लैंड बिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। तो उस रामगोपाल यादव, जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक रामगोपाल यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने फिर हस्तक्षेप किया और कहा कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन रामगोपाल यादव मीटिंग के खत्म होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एनडीए यानी मोदी सरकार द्वारा जो लैंड बिल लाया गया, कई ऐसे संशोधन किए गए हैं उसको वे सही नहीं मानते हैं। तो अगर सरकार उस अमेंडमेंट से पीछे हटती है तो सरकार नरम हो तो हम नरम होंगे। लेकिन इस तरह की भी बातें आ रही हैं राकेश की ऑल पार्टी मीटिंग में बाकायदा विपक्ष ने ये भी बोला कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे के खिलाफ हाई लेवल प्रोब होनी चाहिए। क्या इसकी पुष्टि हो पाई? देखिए, ये जरूर मांग की गई है, ये सूत्र जरूर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी हमलावर है। जिस तरह से आपने सुना कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर मांग किया कि व्यापम, ललित गेट जैसे मुद्दे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वेंकैया नायडू से सीधे तौर पर प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा। तो इस बात आप समझ सकती हैं कि जो कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, हंगामेदार रहने के पूरी तौर पर आसार है। जहां विपक्ष के तर्कस में कई ऐसे तीर हैं, वहीं सरकार झुकना नहीं चाहती। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इसमें बीच का रास्ता क्या निकालती है। और लाइन दी है रामगोपाल यादव ने, उन्होंने कहा मौसम खराब है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका